हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें नाइट्रोजन होता है, स्पेशली एमीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड इसके पहले हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो चैप्टर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। स्पेशली एमीन्स के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि एमीन्स में भी नाइट्रोजन होता है, उसी को इस चैप्टर में पढ़ना है। एमीन्स होता क्या है? एमीन कह सकते हो आप अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया की फार्मूला क्या होता है? अमोनिया का NH3। इसमें से आप अगर एमीन्स बनाना है तो H को हटा दो और R को ला दो। तो जैसे RNH2 कितने डिग्री का एमीन बन गया? 1 डिग्री का। फिर क्या करें हम? फिर से अगर हम बनाना चाह रहे हैं, फिर से R की रिएक्शन करा दो, R जोड़ दो, H हटा दो, तो R2NH कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। फिर से ऐसे ही फिर R हम जोड़ दें और H हटा दें, तो R3N कितने डिग्री का हो गया? 3 डिग्री। इस तरह से एमीन हम 1, 2 और 3 डिग्री का ले सकते हैं। यानी अमोनिया का डेरिवेटिव ही एमीन्स या एमाइंस कहलाता है। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं एमीन्स का। तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? एमीन्स। और एमीन्स जान गए क्या है, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं जैसे सब में किया था। तो पहला है आपका, मान लीजिए इसको क्लासिफाई कर दिया गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री एमीन्स। देखो, एमीन का पहली बात तो फार्मूला क्या है? अगर एमीन की बात करें, जनरल फार्मूला की अगर बात करें, तो ये होता है CN H2N + 3 × N। और इसी फार्मूले में आपका 1 डिग्री एमीन भी आता है, 2 डिग्री भी आता है, 3 डिग्री एमीन। मतलब सारे एमीन इस फार्मूले में आते हैं। मतलब ये लिख दिया तो तीनों डिग्री का एमीन बन सकता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन की बात करें तो पहले 1 डिग्री एमीन्स की बात करें। 1 डिग्री एमीन होता क्या है? जब अमोनिया का एक H कम हो और एक कार्बन बदले में जुड़े तो 1 डिग्री एमीन बनता है। जैसे आप कह सकते हो RNH2, पीछे लिखे ही, R अब नहीं लिख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3NH2 1 डिग्री का एमीन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2NH2, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3NH2, ये भी 1 डिग्री है। आप कहोगे तो 2 डिग्री दिख रहा है। 2 डिग्री नहीं दिख रहा है, कार्बन 2 डिग्री है, बट एमीन 1 डिग्री है, क्योंकि एक ही H हटा है। एमीन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, कितने H हटे हैं। और भी 1 डिग्री का, जैसे NH2 अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तब भी 1 डिग्री एमीन। सिमिलरली 2 डिग्री एमीन की अगर बात करें तो 2 डिग्री एमीन में क्या होगा? 2 H हटेगा, CH3NH-CH3, एक ये हो गया 2 डिग्री में। फिर आप ऐसे भी ले सकते हो NHC2H5, ये भी 2 डिग्री है। और फिर CH3CH2, एक ही बात है, NHCH2CH3, ये भी 2 डिग्री है। और एरोमेटिक का अगर लेना चाहो तो आप बेंजीन रिंग बना के भी लगा सकते हो। NH
ये भी 2 डिग्री है, और NH और एरोमेटिक के साथ ये भी 2 डिग्री। अब देखो, अगर इनका नाम लिखना हो तो मेथिलेमीन या मीथेन एमीन 1 एमीन, इसका नाम लिखना हो इथेन 1 एमीन, इसका नाम लिखना हो प्रोपेन 2 एमीन, एनिलीन है, इसी तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ एन मेथिल मीथेनामीन बोलेंगे, यहाँ एन मेथिल इथेनामीन बोलेंगे, ज़्यादा कार्बन है इस वजह से एन एथिल इथेनामीन बोलेंगे, एन मेथिल एनिलीन बोल सकते हैं, एन डाइफेनिल एमीन बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग एमीन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये 2 डिग्री हो गया। अब आते हैं हम लोग 3 डिग्री का एमीन क्लासिफिकेशन में। अब देखो, 3 डिग्री के एमीन्स को क्लासिफाई अगर करना है तो क्या करें। 3 डिग्री मतलब 3, मतलब 2 H हटेगा, CH3 N CH3 एंड CH3। अगर IPAC नाम लिखना हो तो एक को मेन मान लिया जाता है, तो बोलेंगे N, डाईमेथिल मीथेन एमीन, मीथेन 1 एमीन बोल सकते हो IPAC। और अगर एक तरफ C2H5 कर दिया हमने, N CH3 एंड CH3, तो ये ज़्यादा कार्बन वाला मेन चेन बन गया, और ये हम बोलेंगे N, डाईमेथिल इथेन 1 एमीन। ठीक है, आप दोनों तरफ C2H5 भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो ही गया। और आप ऐसा भी ले सकते हो, NH CH3 एंड CH3। तो ये एनिलीन है, एन डाईमेथिल एनिलीन बोल देंगे। आप चाहो तो N ऐसे 3 बार लगा देंगे, तब भी ये 3 डिग्री का एनिलीन बन जाएगा। एन डाइफेनिल एनिलीन बोल सकते हैं। इस तरह से एमीन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में हमें ज़रूरत लगेगा। तो चलिए, थोड़ी सी IPAC तो हो ही गई। इसी के साथ ही एमीन का नाम कैसे लिखते हैं, आइसोमेरिज्म देखते हैं एमीन में। आइसोमेरिज्म इन एमीन्स में आइसोमेरिज्म देखना है। देखिए, आपके सामने अगर एग्ज़ाम में दिया है जैसे C3H9N, कितने एमीन के आइसोमर बनेंगे, कितने एमीन के आइसोमर बनेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या करिए। पहली बात तो ये फार्मूला एमीन का है कि नहीं वो देखिए, CnH2n + 3n, ये आप देखिए ये फार्मूला एमीन का है या नहीं। चलिए देखते हैं। n की वैल्यू 3 रख दें तो 3 2 जा 6 + 3 9, और n मतलब 9H आया एंड n अलग से आया, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले पे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, अभी जो बताया 3 डिग्री का एमीन बना सकते हैं। बना लो, वही आइसोमेरिज्म हो जाएगा। चलिए, 1 डिग्री का बनाना हो तो CH3 CH2 CH2 NH2, इसको क्या कहेंगे हम, एक है ये बना प्रोपेन 1 एमीन। ठीक, CH3 CH। अब क्या करें हम, देखिए कितने 1 डिग्री पे बन सकते। एक बार CH3 को यहाँ रख दो 1 डिग्री पे,
CH3 CH NH2 1 2 3 प्रोपेन 2 एमाइन। 2 इस पे बना, 1 डिग्री का 2 बना। 2 डिग्री का बात करते हैं, ये तो 1 डिग्री का हो गया इतना। 2 डिग्री का बन सकता है इस फार्मूले पे CH3 NH C2H5। इसको इधर लिखें, इधर करें चाहे इधर, ये मेटामर है। इसको अगर हम बोलें तो ये मेटामर है, ये पोजीशन और चेन है। तो इसको क्या बोलेंगे, N मेथिल इथेन 1 एमीन। ई नहीं रहेगा, एक ही बनेगा मेटामर इसका, क्योंकि 4 से यानी 4 से कम कार्बन है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से मतलब कई तरीके से नहीं हो सकता है। ओनली 1 वे है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 3 डिग्री में देख लें, ये 2 डिग्री का केस था। और 3 डिग्री एमीन में देख लें कितने बनेंगे। N के चारों तरफ लगा दो, CH3 CH3 CH3। तो क्या हो गया, N कामा N डाई मेथिल N डाई मेथिल मीथेन एमीन। तो टोटल अगर आपसे पूछें तो इधर 1 डिग्री का हुआ, 1 उसका हुआ, 1 इसका हुआ, तो टोटल कितना हो गया 4। यानी आपसे इस फार्मूले में पूछें कितने बनेंगे तो आप आंसर देंगे 4, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव है तो और डिटेल में इसको करना होगा। एक क्वेश्चन और बनता है आइसोमेरिज्म पर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन में भी। अगर आपसे कहें C4H11N पर कितने आइसोमर बनेंगे, हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल इन C4H11N में, तो पहले तो फार्मूला देखिए, CnH2n + 3n पे वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तभी इसका आइसोमर बन सकता है। तो 4 2 जा 8 + 3 11 N मतलब 11HNN यानी है। यानी इसके हम क्या कर सकते हैं, सभी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का एमीन बना सकते हैं। ठीक, तो सब पे देख लीजिए आप। पहले 1 डिग्री का देखिए, CH3 CH2 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 NH2। एक तो जोड़ के आप चेन और पोजीशन बनाइए पहले इस पर। इसका IUPAC लिखे तो 1 2 3 एंड 4 क्या कहेंगे, ब्यूटेन 1 एमीन। ठीक, फिर CH3 को उठा के यहाँ रखिए, नाम IUPAC चेंज होते रहना चाहिए। CH3 CH CH3 CH2 NH2 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन हो गया। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तीनों को एक साथ रख के देखिए तब भी 1 डिग्री है। CH3 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 एंड NH2 ऐसे काउंट करिए 1 2 3। क्या बोलेंगे हम, 2 मेथिल प्रोपेन 2 पे एमीन है ना, 3 हो गया। और एक पोजीशन आप कहीं रख दे, NH2 को उठा के यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखें यहाँ रखें एक ही होगा। चलिए यहाँ बना रहे, ये सब चेन और पोजीशन के अंतर्गत आ रहा है। NH2 यहाँ भी रख सकते थे, कोई फ़र्क, एक ही नाम होता, आप देख सकते हैं। 1 2 3 एंड 4 तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन 2 एमीन। ठीक,
और कहीं आप पोजीशन सोच सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इस नाम से टैली कर जाएगा। यानी 4 कार्बन है तो उस पर चेन और पोजीशन 4 ही नॉर्मली बनता है, तो हमने बना भी दिया। वैसे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, अगर कोई है तो आप एक बार लिख लीजिए, उसका IUPAC नाम लिखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि है या नहीं। तो 4 हमने 1 डिग्री, ये टोटल सब क्या है, ये भी 1 डिग्री है, ठीक, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री। यानी टोटल अगर 1 डिग्री की बात करें तो 4 हमें मिल गया। अब आ जाएं 2 डिग्री अमीन पर, इसको नाम को हम इरेज करेंगे। तो 2 डिग्री में मेटामर होता है। 2 डिग्री जब भी बनाना हो एमीन के केस में तो आप समझिए मेटामर बनाया जा सकता है। तो कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक तरीका ये है 3 कार्बन इसको दे दें एक को। सबसे आसान तरीका तो ये है, दोनों को इक्वल कार्बन पहले दीजिए, CH3 CH2 NH CH2 एंड CH3। एक इसका IUPAC नाम लिख लीजिए, ये मेन चेन हो गया। तो N एथिल इथेन 1 एमीन, ठीक। फिर दूसरा तरीका डिस्ट्रीब्यूशन का, एक कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, CH3 NH CH2 CH2 CH3, क्या हो गया, N मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। अब इसको कैसे लिख दें तो थोड़ा चेंज हो जाए, एक तरीका आप लिख सकते हो लिखने का, यहाँ हम लिख दे रहे हैं CH3 NH CH एंड तो 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, N मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। तो आप इधर देख सकते हैं टोटल कितना बना 3, इधर टोटल कितना बना 4। अब 3 डिग्री अभी बचा ही है, हम इधर इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो 3 डिग्री का आप देख लीजिए, CH3 N चारों तरफ बांट दीजिए, C2H5 एंड CH3। अब CH3 को डिस्ट्रीब्यूट करने का और कोई तरीका नहीं है, C2H5 को चाहे इधर लें, IUPAC नाम तो वही रहेगा, इसलिए नया आइसोमर नहीं बनेगा। तो हम इसका नाम अगर लिखें, ये मेन चेन हो गया चूँकि बड़ा कार्बन है, N, डाई मेथिल इथेन 1 एमीन। तो टोटल आप देखिए, पहले में 4 1 डिग्री का, फिर 3 2 डिग्री का, 1 3 डिग्री का, यानी टोटल 8 आइसोमर। मतलब उस फार्मूले पर अगर एमीन का आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे टोटल 8 आइसोमर बनेगा। तो ये था आपका IUPAC आइसोमेरिज्म क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन बनाएंगे, मतलब एमीन को कैसे बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।